आज काली पूजा की रात आपको स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। मेरे मुसलमानों, मैं किसी धर्म की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों, आज हमारे समाज सोसाइटी में देखा जा रहा है, गैर कौम के मेला में आप जाकर रौनक स्टेज हो रहे हैं। मेरे समाज के दौलतमंदों, मेरे समाज के पैसे वालों, तुम्हें 10 रोज पहले इनवाइट किया जाता है और तुम मेरे हिंदू भाइयों के आज के मेले में तुम शामिल हो रहे हो। बस इतना ही नहीं, बहुत मेरे दोस्त हैं, बहुत मेरे नौजवान हैं जो हिंदू भाइयों के साथ में उनकी दोस्ती है, उनके घर परिवार के साथ दोस्ताना चल रहा है, उनके साथ अपना रिश्तेदार जैसे चल रहा है। आज के रात में जो वो पाठा को बलिदान कर रहे हैं, आज जो कुर्बानियों पेश कर रहे हैं, आप उनके घर से आए हुए गोश्त बहुत सारे मुसलमान खा रहे हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ा गया हो, कतअन वो जानवर का गोश्त आपके लिए हलाल नहीं होगा। हाँ, इतना तो आप कर सकते हैं, आपसे दोस्ती है, आपसे रिश्तेदारी है। अगर आपके खातिर और तवाज़ी में आपके लिए स्पेशल घर में कोई देशी मुर्गा भेज दे या बकरा भेज दे, मेरे दोस्त तुम ज़िबह कर कर खा लेना, तब तो जायज़ हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, आज देखा जाए उनकी मूर्तियों के आसन में जो फल और फ्रूट चढ़ाया जा रहा है, हमारे घरों के बच्चे वहाँ रौनक के स्टेज हो रहे हैं और उनका प्रसाद भी खाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, बुरा लगे तो माफ़ कर देना, ऐसे नहीं कि सनातन धर्म का मैं बदनामी कर रहा हूँ। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मैं मुसलमान हूँ, हमें इससे परहेज करना पड़ेगा। और मेरा जैसा ये मौलवी कौन सा खेत का मूली है जो आपको मना करे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से मना फरमाया है। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। ऐ लोगो, तुम दुनिया के अंदर जिस कौम के साथ उठ बैठ करते हो, जिस कौम के साथ में तुम रहते हो, जिस कौम के सोबत में रहते हो, क़यामत के दिन उसी कौम के साथ उठाए जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आज काली पूजा की रात है, ये हिंदू भाइयों का ईद का दिन है, वो मना रहे हैं। साथों साथ हमारे मुसलमान भाई भी अपने नसीब को आजमा रहे हैं, अपने मुकद्दर को आजमा रहे हैं। आज देखा जाए अपने बाइक मोटर को हल्की फुल्की कीमत में बेच रहे, कैसे नशा चढ़ चुका है जुए खेलने का। आज शराब में लतपत दिखाई देगा मुसलमान, आज जुए में देखा जाए अपनी बीबी का मेहनत से बना हुआ गला का हार को जुए में हारा जा रहा है, साइकिल भी हारा जा रहा है। कितने नौजवान मिलेंगे आज की रात गुजरने के बाद सुबह में मियाँ बीबी से लड़ाई हो जाएगी। बीबी कहेगी, फला का अब्बू, मैंने जो आपको 50,000 रुपया दी थी वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। एक कहेंगे कि मैं रात में अपने नसीब को आजमा रहा था, मैं अपनी तकदीर को आजमा रहा था। ऐ फला की अम्मी, सारा रुपया जुए में सट्टे में चला गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। कुरान में एक तरफ ललकार कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, जुआ खेलना, ताशा खेलना, शराब पीना, नशेली चीज़ें करना, ये तमाम के तमाम शैतान के कामों में से है, ये शैतान के अमलों में से है। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान होकर अगर आज की रात में शराब पिए, आज की रात में जुआ खेले, आज की रात में ताश के अड्डे में बैठे, देखने वालों तुम जो नज़ारा कर रहे हो तुम भी गौर से सुन लो। तुम वो उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम भी उसी में से हो। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी अकल कहाँ चली गई है?
मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह के सामने में अल्लाह की भक्ति करता हो। मेरे हिंदू भाई भी किसी ईश्वर के सामने में मूर्ति को सामने रखकर एक अल्लाह का प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं अगली वीडियो में ये बात बताई थी, अगर देखा जाए तो ऐसे मुसलमान से हमारे हिंदू भाई अच्छे हैं। अरे तुम उनके मेले में जाओगे, अरे तुम उनके हर मजलिस में जाओगे, हालांकि तुम्हें दावत भी नहीं दी जा रही है। खुदा की कसम, अगर मुसलमान मेरे भाई के मेले में ना जाए, रौनक के मेला ना बने, तो उनका मेला में शोभा नहीं आएगा, उनकी मेले में रौनक नहीं आएगी, उनका मेला में चमक नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, साल में तुम जो 2 बार त्योहार मना रहे हो, 2 बार जो तुम ईद मना रहे हो, कौन सा आप बता पाओगे? आपके ईदगाह में कोई हिंदू भाई पहुंचा हो या उनका लड़का पहुंचा हो? इस एतबार से मेरे हिंदू भाइयों को देखा जाए, मुसलमान से अच्छे हैं, अपने रीति रिवाज में जमे हुए हैं, अपने अकीदे में जमे हुए हैं। कहाँ गए हैं मुसलमानों? कहाँ गया तुम्हारा ईमानी जज्बा? कहाँ गया तुम्हारा तौहीद? इस्लाम सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारा पैदा इस इस्लामिक घराना में हुआ है, इस्लाम तुम्हें फ्री में मिल गया है, इस्लाम तुम्हें मुफ्त में मिल गया है। क्यों तुम्हारे नजर में इस्लाम का कदर हो? क्यों तुम्हारे निगाहों में इस्लाम की इज्जत हो? क्योंकि इस्लाम तो तुम्हें मुफ्त में मिला है, इस्लाम तो तुम्हें फ्री फंड में मिला है। तुम अपनी माँ के पेट से मुसलमान के घर में तुम पैदा हो गए, तुम्हारा नाम का अकीका हो गया, बस तुम्हारा नाम मुसलमान हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिस इस्लाम को आज मुसलमान होकर मैं और आप बदनाम कर रहा हूँ, इसी इस्लाम लाने के वजह से सहाबियों ने कैसे कैसे सजा लिया, सहाबियों ने अपने बदन को, अपने बॉडी को चकनाचूर कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जरा सुनो। बिलाल ईमान लाए हैं, दे बॉडी से और जिस्म से काले कलोटे हैं, ईमान बड़ा मजबूत है, ईमान बड़ा मजबूत है, ईमान का हलावत पा रहा है। बिलाल को लीडरों ने बारी बारी मक्का के रेतीली जमीन में, गरम जमीन में लिटाकर बारी बारी मार रहे हैं, पहाड़ के चट्टानों को सीने पे रखा जा रहा है। फिर भी बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद। मेरे प्यारे साथियों, ईमान का मजा तो उनको मिला था, इस्लाम का कदर तो उनके निगाहों में था, ईमान का कीमत तो उनके नजर में था, ईमान के कदर हजरत सुमैया के नजर में था, इस्लाम का कदर सुमैया के नजर में था। जब ये तो मेरी बहनों, आज तुम इन मेलों में तुम भी शरीक हो जाती हो। मेरी प्यारी बेटियों, तुम सज गुज कर मेकअप बनाकर नाइट में तुम जाती हो इस मेले में। मेरी प्यारी बेटियों, प्यारी बच्चियों, इस चीज से हमें परहेज करने की जरूरत है, हमें परहेज करना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तरीका से कहा, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। प्यारे साथियों, आज की रात में हमारी ईमानी हरारत गुम हो जाती है, हम अपने तौहीद का कदर व कीमत भूल जाता हूँ, इस्लाम की मोहब्बत को भूल जाता हूँ। खासकर आज के रात में मुसलमान भी इस रात को मनाते हैं। बहुत बहन है, बहुत मेरी माँ है, इस रात को आजमाती है। इस रात में अकीदा है मेरी बहनों का कि इस रात में किसी लाठी को, डंडे को काटना नहीं चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत मेरी माँ तो है इस रात में दूसरे पड़ोसन के लोगों को इस रात को इतना बाबरकत रात समझती है कि वो काजल पहनाती है। काली पूजा के रात में अगर सेका हुआ काजल पहने तो आँख की बिनाई वापस आ जाएगी, आँख की रोशनी बढ़ जाएगी। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। और मेरे प्यारे भाइयों को कहूँगा
आप भी साथ में अपने औलाद, अपनी बेटियों को आज की रात में और इन जैसे जश्न और मेला में जाने से बाइकआउट करे, रुके, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे प्यारे भाइयों, जब तक दुनिया में आप बाहयात रहोगे, तुम्हें अल्लाह ताला ने ज़िम्मेवार बनाया है। तुम्हें अपना बेटों का ज़िम्मेवारी तुम पर, तुम्हारी बेटियों का ज़िम्मेवारी तुम पर, तुम्हारी बीबियों का ज़िम्मेवारी तुम पर है। अगर नहीं रुकोगे, अगर तुम खुले आम छोड़ दोगे, क़यामत का दिन क्या तुम्हें इस चीज़ का जवाब देना नहीं पड़ेगा? अल्लाह पूछेगा, काली पूजा के मेले में तुम्हारा बेटा गया था, ऐशो मस्ती कर रहा था, कहाँ तक तुम अपनी जिम्मेवारी निभाई थी? तुम्हारी बेटियां पड़ोस की मोहल्ला की लड़कियों के साथ में जाकर गैर कौम के मेला में जाकर रौनक के मेला बनी थी, क्या तुमने मना किया था या नहीं? यहाँ इस हद में तुम अपनी जिम्मेवारी को कहाँ तक पूरा किया? मेरे प्यारे भाइयों, क़यामत के रोज़ मुझे एक एक पल का हिसाब चुकाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी के बारे में सवालात किया जाएगा। मेरी बहनों, तुम अपनी बेटियों को, तुम अपने बेटों को प्यार से समझौता दे दो। तुम्हारा बेटा तो ज़रूर कहेगा ये तो बच्चा है, दूसरे को देखकर उसका दिली जज्बा होगा, माँ मुझे 50 रुपया दे दो, मैं मेला घूमने जाऊंगा। नहीं नहीं मेरी माँ ओ, तुम प्यार से उनके हाथ में रुपया ना दो, बल्कि उसी रुपया से अपने मोहल्ला के दुकान में खरीद कर खिला दो, उसे समझौता दो। ऐ मेरे बेटे, तुम मोमिन, तुम मुसलमान घराना के हो, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, बेटा तुम्हें उनकी मजलिस में जाना नहीं चाहिए, उनके मेले में जाना नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, तुम इस्लामिक शिक्षा अपने औलाद को दो, तुम इस्लामी तालीम अपने औलाद को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम अपने बेटों को सुनाओ, तुम अपनी बेटियों को सुनाओ, लेकिन सुनाए तो कहाँ से सुनाए? आज देखा जाए, आज की रात में 7 बच्चा की माँ है, 7 बेटा की माँ है, आज वो भी इस रात में काली पूजा को बरकत वाली रात समझकर बड़ी शौक से गैर कौम के मेला में जाकर शामिल हो रही है। बनारसी साड़ी पहनकर, मेकअप कर कर और साज गूंज कर बन संवर कर जा रही है। पता ही नहीं चल रहा है उस मेले में ये मुसलमान घरानों की बेटी है या गैर कौम घराने की बेटी है। अल्लाह हमें और आपको इन जैसे मजलिसों में जाने से अल्लाह हमें बचाए। अल्लाह हमें इस्लाम की कद्र व कीमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, आज इन मेलों में जाकर आज मेरी माँ बहन अपने इज्जत व आबरू को नुमाइश कर रही है, मेले में जा भी रही है, सीना में देखो तो दुपट्टा नजर नहीं आएगा, सर के बालों को कितना डिजाइन से ये लटे बनाई है, इतना मच्छरदानी के बराबर बारीक दुपट्टा लेती हैं। मेरी बेटियों का बाल का डिज़ाइन भी जाहिर हो जा रहा है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इन सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा और एक सुमैया जैसी बेटी बनना पड़ेगा, एक सुमैया जैसी बहन बनना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, इन तमाम कामों से बचाने का जिम्मेवारी आप पर अल्लाह ताला ने लागू किया है। जब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरी बहनों, अगर तुम खुद से अपना शौक व जज्बा का इजहार करने लगो, बेटा तुम काली पूजा के मेले में चले जाओ, तुम कुछ खा भी लेना और मेरे लिए जलेबियाँ और मिठाइयाँ लेकर आना। मेरे समाज में मेरी माँ और बहन शौक से पैसा देकर बच्चों को मेला भेज रही है। आज काली पूजा की रात है, मेरी बहनों बचो और इन रातों की
की जितनी आमाल और हरकत है, मेरे प्यारे बेटो, जुए तो 12 महीना खेलते हो, लेकिन आज की रात में जुआ खेलना पूछा जाए क्यों खेल रहा है, ये कहते हैं मौलाना साहब थोड़ा नसीब आजमा रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह इन बुराइयों से हम सबों को बचने की तौफीक अता फरमा।